वेलकम टू एमएमटी क्लास। आज हम लोग क्लास 12th बी के सब्जेक्ट अनसॉल्व्ड सम्स करेंगे। तो पहले हम लोग का जो फर्स्ट सम है, अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो, you are required to prepare trading and profit and loss for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as that on date. अभी पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए इसमें हम लोग को ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, तो हम स्टार्टिंग परचेसेस से करेंगे 85,500 टू परचेसेस 85,500। फिर जो हम लोग का परचेस रिटर्न है वो हम लेस करेंगे। लेस परचेस रिटर्न 85,500 माइनस 2,000 गिव्स 83,500। फिर जो हम लोग के सेल्स है 1,80,000 वो लिखेंगे बाय सेल्स 1,80,000। फिर हम लोग के जो सेल्स रिटर्न है 2,200 हम वो लिखेंगे लेस सेल्स रिटर्न 2,200। फिर हम लोग जब 1,80,000 को माइनस करेंगे 2,200 से, जो हमारा आंसर आएगा 1,77,800। फिर हम लोग का जो क्लोजिंग स्टॉक 43,000 है वो लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 43,000। फिर अभी जो हम लोग के अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ 8,000 व स्टोलन, फिर लिखेंगे बाय गुड्स स्टोलन अवे 8,000 रुपीज 8,000। अभी हम ट्रायल बैलेंस में देखेंगे, हम लोग की इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग में जाएगी 1,800 टू इंपोर्ट ड्यूटी 1,800। मोटिव पावर भी ट्रेडिंग में जाएगा 12,000 टू मोटिव पावर 12,000। फिर अभी हम लोग को डेप्रिशिएट करना है फैक्ट्री बिल्डिंग को। फैक्ट्री है, इसकी वजह से ये ट्रेडिंग में जाएगा। फैक्ट्री का रेंट है इसकी वजह से, सॉरी बिल्डिंग। तो फिर डेप्रिसिएशन कितना है 2,500, तो टू डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग 2,500। जब हम ये तीनों को प्लस करेंगे मतलब 1,77,800 43,000 8,000 गिव्स 2,28,800 और यहाँ पर भी 2,28,800। अभी हम ये प्लस करके फिर माइनस करके इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का। 83,500 प्लस 1,800 प्लस 12,000 प्लस 2,500 gives 99,800। 2,28,800 minus 99,800 gives 1,29,000। अभी ग्रॉस प्रॉफिट जो है हम ब्रॉट डाउन करेंगे, वो है 1,29,000। तो अभी जो हम लोग का भी ये वेयर हाउस रेंट जो है P&L अकाउंट में जाएगा। अभी हम लोग को P&L अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो टू वेयर हाउस रेंट 1,800। फिर हम लोग की जो सैलरीज है 3,800, ये P&L में जाएंगी। टू सैलरीज 3,800। इसके एडजस्टमेंट इफेक्ट भी है 300 जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो एड आउटस्टैंडिंग 300 गिव्स 4,100। फिर अभी जो रेंट है 1,500 वो P&L में जाएंगी टू रेंट 1,500।
फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का 800, एड 800 गिव्स 2300। फिर अभी टू एडवर्टाइजमेंट, अभी टू एडवर्टाइजमेंट कितना है, 10,000 रुपीज़ हम लोग के प्रीपेड हुए 8,750। अभी इसका जो वर्किंग नोट है इधर है, इसमें जो हम लोग के 10,000 है वो हम लोग का अमाउंट है। फिर इधर हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 साल का जो है दिया हुआ है, मतलब 1 Jan 2019। तो हम लोग को सिर्फ 3 साल का, मतलब सॉरी 2 साल का है तो फिर 24 मंथ्स हो जाएंगे, और हम लोग को सिर्फ 3 महीने का चाहिए, जनवरी फरवरी मार्च। तो इसकी वजह से ये मंथ्स जो हम लोग को है और ये ईयर, ये इसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हम लोग का आएगा आंसर 1250। फिर जब माइनस किया तो हम लोग का ये प्रीपेड निकल आया, 8,750 हमारा प्रीपेड है। फिर अभी हम टू एडवर्टाइजमेंट को माइनस करेंगे, 10,000 माइनस 8,750 गिव्स 1250। फिर जो हम लोग को डेप्रिसिएशन फर्नीचर का दिया हुआ है, टू डेप्रिशिएट फर्नीचर 1800, तो है टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1800। और हम लोग का एडजस्टमेंट में ये भी जो गुड्स स्टोलन हुए हैं, टू लॉस ड्यू टू थेफ्ट 8,000। फिर अभी जो हम लोग का ट्रायल बैलेंस है, लीगल चार्जेस जो है 2,000 वो डालेंगे, टू लीगल चार्जेस 2,000। फिर जो हम लोग का एक आरडीडी जो है वो पी&एल में जाएंगी, बैड डेब्ट्स पी&एल में जाएंगी ना 500। तो हम पहले डाल देंगे टू बैड डेब्ट्स, जो हम लोग के कितने 500 वो हमने डाले। फिर हम लोग को अपने न्यू बैड डेब्ट्स देखने कितने हैं, न्यू बैड डेब्ट्स है 500। फिर हम ऐड कर देंगे, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स। फिर जो हम लोग को जो आरडीडी है हमारी वो न्यू निकालनी है, तो फिर अभी हम लोग का डेटर्स कितने हैं 28,700 है। न्यू डेब 500 से माइनस करेंगे जो हमारे न्यू बैड डेब्ट्स है। फिर जो हम लोग का आंसर आएगा इसको 2/100 से करेंगे, जो हम लोग को परसेंटेज दिया हुआ है। तो हम लोग का आंसर आ गया है न्यू आरडीडी का। एक सेकेंड, सॉरी मैंने यहाँ पर गलती से मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 564 होगा, मेरी मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो गई। तो फिर इधर 564 आया, ये तीनों को प्लस करके हमारा आएगा 1564। फिर अभी हम लोग का जो ओल्ड आरडीडी जो है वो 2700 है, वो हम डालेंगे, इसमें माइनस करेंगे, लेकिन ये एक्सेस में है ना तो ये इधर जाएगा, जो फिर 2700 माइनस 1564 gives 1136। एक्सेस RDD goes in credit side। फिर अभी हम लोग का डेबिट साइड हो गए। फिर अभी हम लोग को
ट्रायल बैलेंस में देखने अभी क्रेडिट साइड क्या किया जा सकता है। क्रेडिट ये डिस्काउंट जाएगा 1200, बाय डिस्काउंट 1200, ये हम लोग का हो गया। अभी हम लोग को जो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है 40,000, ये अभी हम लोग का जो गवर्नमेंट बॉन्ड है वो है 10/100 इंटू 40,000 और 6 मंथ्स का हम लोग को दिया हुआ है। 6 मंथ्स का है, अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ्स इंटू 6/100, तभी ये कट हो जाएगा। सॉरी, एक सेकेंड, 6/12 होगा। मैं यहाँ पर बरोबर करती हूँ, 40,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, ये कट हो जाएंगे। 6 2 200, आंसर आएगा 2000, जो हम लोग के है इंटरेस्ट। अभी ये चारों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1,33,336। अभी हम लोग को नेट प्रॉफिट निकालना है, यहाँ पर भी लिख देंगे 1,33,336। अभी हम पहले 1800 प्लस 2000 प्लस 1250 प्लस 4100 प्लस 2300 प्लस 1800 प्लस 8000 gives 21,250। 1,33,336 minus 21,250 gives 1,12,086। अभी हम इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 56,043। अभी हम लोग का नेट प्रॉफिट भी बराबर निकल चुका है। अभी हम बैलेंस शीट जो है हमारी हम वो करेंगे। अभी जो कैपिटल है हम लोग वो देखेंगे। कैपिटल दोनों अमित भाई का है 3,50,000, तो हम पहले वो लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट 3,50,000। फिर हम लोग का नेट प्रॉफिट जो है वो है 56,043, हम वो ऐड करेंगे। फिर ये जब ऐड करेंगे फिर जो आंसर आएगा, मतलब एक सेकेंड, फिर जो हम लोग की जो ड्राइंग्स है 2400 उसको माइनस कर देंगे। ये दोनों का जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देंगे ड्राइंग से, तो हमारा आंसर आएगा 4,03,643। अभी अभी हम लोग को कैपिटल अकाउंट नरेंद्र भाई का देखना है जो है 3,00,000 रुपीज़। कैपिटल अकाउंट नरेंद्र भाई, ओपनिंग बैलेंस 3,00,000 रुपीज़ करेंगे। फिर जो हम लोग ऐड करेंगे 56,043 से, फिर जो आंसर आएगा उसको माइनस करेंगे 3,200 से, हमारा आंसर आएगा 3,52,843। फिर अभी हम ट्रायल बैलेंस में देखेंगे कि और क्या है लाइबिलिटी हमारी। एक तो हमारे बिल पेएबल है, क्रेडिटर्स है। बिल पेएबल हम पहले डाल देते हैं 8,500, बिल पेएबल 8,500। फिर जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो है 38,500, वो हम डाल देंगे क्रेडिटर्स 38,500। फिर हम लोग का जो बैंक लोन है वो है 15,000, बैंक लोन 15,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो हमारा रेंट है और सैलरीज है हम 8 डालेंगे,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रेंट और सैलरी 800 और 300 गिव्स 1100। फिर जब हम 4,03,643 प्लस 3,52,843 प्लस 8,500 प्लस 38,500 प्लस 15,000 प्लस 1100, फिर हमारा आंसर आ जाएगा 8,19,586। फिर अभी हम असेट्स का प्रिपेयर करेंगे। अभी पहले हम लोग का जो है प्लांट एंड मशीनरी हमारा असेट है जो है 2,80,000, हम वो लिख देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000। फिर जो हमारी फैक्ट्री बिल्डिंग है 75,000, इसमें डेप्रीसिएशन भी है। डेप्रीसिएशन हमने यहाँ लिखा था P&L अकाउंट में, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में, वो है 2,500। तो हम लोग का 75,000 जो अमाउंट है, फिर इसका डेप्रीसिएशन किया, आंसर आया 72,500। फिर अभी जो हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक जो है 43,000, वो भी हमारा एसेट है, हम वो भी डाल देंगे। क्लोजिंग स्टॉक 43,000। फिर जो हमारे डेटर्स है 28,700, वो भी हम डाल देंगे पहले। डेटर्स 28,700। फिर जो हम लोग के न्यू बैड डेब्ट्स है वो है 500 रुपीज़, वो हम माइनस कर देंगे। 20 लेस बैड डेब्ट्स न्यू, फिर हमारा का आंसर आएगा 28,200। फिर जो हम लोग ने RDD निकाली थी वो हम लोग के P&L अकाउंट में लिखी हुई है जो है 564। फिर हम लोग माइनस करेंगे 564 28,200 से, हमारा आंसर आ जाएगा 27,636। फिर जो हम लोग के ट्रायल बैलेंस में जो असेट है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, वो हम पहले 40,000 लिखेंगे। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड 40,000। फिर जो हम लोग का इंटरेस्ट यहाँ पर जो आया है 2,000 रुपीज़, वो भी हम डाल देंगे। और ये दोनों को हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं 40,000, एक सेकेंड, 40,000, तो यहाँ पर 2,000 हम ऐड करके भी 42,000 लिख सकते हैं, ऐसे भी साथ में भी कर सकते हैं। फिर अभी हम लोग का जो कैश इन हैंड है वो 20,000 है, हम वो भी लिख देंगे। कैश इन हैंड 20,000। फिर जो हम लोग का कैश बैंक है वो 70,000, हम वो भी लिख देंगे। 70,000। फिर जो हम लोग ने प्रीपेड यहाँ पर किया एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर वो 8,750 है, वो भी हम डाल देंगे। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 8,750। फिर जो हम लोग का असेट है, ये हम लोग का जो ये ड्राइंग्स हो गए, फर्नीचर हमारा असेट है 1,95,800। फर्नीचर 1,95,800। फिर जो हम लोग को इसकी डेप्रीसिएशन है 1,800, वो माइनस करनी होगी। फिर जो हमारा आंसर होगा 1,94,000। फिर हम लोग के जो बिल रिसीवेबल है वो है 20,700। फिर हमारा जो बिल रिसीवेबल है 20,700। फिर जो है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है 41,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 41,000। फिर जब हम 28,000 प्लस 72,500 प्लस 43,000 प्लस 27,636 प्लस 40,000 प्लस 2,000 प्लस 20,000 प्लस 70,000 प्लस 8,750 प्लस
1,94,000 plus 20,700 plus 41,000 equals to 8,19,586। अभी हम लोग सेकेंड सम करना स्टार्ट करेंगे, तो पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मितेश एंड मंगेश, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। तो पहले अभी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए जो हम लोग का ओपनिंग स्टॉक है वो है 25,000, तो वो हम डालेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 25,000। फिर जो हम लोग के परचेसेस है वो यहाँ पर है, जो है 68,900, हम वो भी डालेंगे। टू परचेसेस 68,900। फिर अभी जो हम लोग के जो रिटर्न्स है वो है रिटर्न आउटवर्ड, वो है 1800, तो वो 1800 हम रिटर्न कर रहे हैं। 68,900 में से 1800 गया तो हम लोग का बचा आंसर 67,100। फिर अभी हम लोग के जो सेल्स है वो है 1,75,000, बाय सेल्स 1,75,000। फिर अभी जो हम लोग के रिटर्न, हम लोग को रिटर्न देखने कहाँ पर है, हाँ यहाँ पर है, रिटर्न इनवार्ड 1600। फिर वो हम लोग डालेंगे लेस सेल्स रिटर्न 1600, 1,73,400। इसको 1,75,000 से 1600 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर अभी हम ट्रायल बैलेंस में देखेंगे। अभी ट्रायल बैलेंस में हम लोग का कैरिएज है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, फैक्ट्री इंश्योरेंस जाएगा और हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जाएंगे। और अभी तो इतना है, पहले अभी हम कैरिएज जो है वो डालेंगे 1,780 टू कैरिएज 1,780। फिर अभी हम लोग को जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कैरिएज का 600 है, तो ऐड करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग कैरिएज 600। फिर 1,780 प्लस 600 गिव्स 2,380। फिर अभी जो है फैक्ट्री इंश्योरेंस वो है 2,700, टू फैक्ट्री इंश्योरेंस 2,700। और अभी हम लोग का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है वो है 1,820, हम वो भी डाल देंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,820। फिर अभी हम लोग को जो है द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,700, हम वो भी डाल देंगे। बाय क्लोजिंग स्टॉक 23,700। फिर अभी जो है गुड्स ऑफ 900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज, तो हम अभी ये भी डालेंगे, बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज मंगेश, नेम मेंशन करना इम्पोर्टेंट है। फिर अभी उसके 900 रुपीज़ है, यहाँ पर भी 900। अभी 1,73,400 प्लस 23,700 प्लस 900, फिर हमारा आंसर आएगा 1,98,000। अभी फिर हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट के लिए ये सबको प्लस करना होगा पहले, तो अभी हम पहले कैलसियम में करेंगे। फिर अभी जो है 25,000 प्लस 67,100 प्लस 2,700 प्लस 1820 प्लस 2,380 gives 99,000। फिर अभी 1,98,000
माइनस 99,000। तो अभी आंसर हम लोग का 99,000 आ गया है। तो अभी जो आंसर हम लोग का आया है ग्रॉस प्रॉफिट, वो अभी हम लोग ना यहाँ पर पी एंड एल अकाउंट में ब्रॉट डाउन करेंगे और पी एंड एल अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी जो हम लोग के पी एंड एल में जो जाएंगे हम वो टिक कर लेते हैं। अभी हम लोग का जैसे पोस्टेज पी एंड एल में जाएगा और हम लोग की ऑडिट फीस पी एंड एल में जाएगी, जनरल एक्सपेंसेस पी एंड एल में जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पी एंड एल में जाएंगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी पी एंड एल और कन्वेंस पी एंड एल, सैलरीज पी एंड एल, रेंट रेट एंड टैक्सेस पी एंड एल में। तो पहले हम लोग का पी एंड एल में क्या आ जाएगा, पोस्टेज। तो हम वो डाल देते हैं जो है 1600। तो अभी हम टू पोस्टेज 1600। फिर अभी हम लोग का पोस्टेज के बाद है ऑडिट फीस, वो है 1800, वो भी हम डाल देंगे टू ऑडिट फीस 1800। फिर हम लोग देखेंगे एडजस्टमेंट में हम लोग को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दी हुई है ऑडिट फीस की 400 रुपीज़, वो हम ऐड करेंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 400 गिव्स 2200। फिर अभी हम लोग के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है 2600, वो हम डालेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2600। फिर अभी हम लोग के जनरल एक्सपेंसेस है वो है 3400, वो हम डालेंगे टू जनरल एक्सपेंसेस 3400। फिर अभी टू एक्सपोर्ट ड्यूटी जो 1000 है वो अभी हम डालेंगे टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 1000। फिर अभी हम लोग का टू कन्वेंस जो 4100 है हम वो डालेंगे टू कन्वेंस 4100। फिर अभी टू सैलरीज जो है 2000 रुपीज़, वो भी हम डाल देंगे टू सैलरीज 2000 रुपीज़। फिर अभी टू रेंट रेट एंड टैक्सेस 3700 है, फिर हम वो डालेंगे। अभी हम लोग का इतना हो गया। अभी हम एडजस्टमेंट में देखेंगे क्या है। हम लोग को डेप्रीसिएशन निकालनी है फर्नीचर की, जो 5% निकालनी है पहले। तो अभी फर्नीचर की वैल्यू कितनी है पहले, फर्नीचर यहाँ पर है 64,000। फिर अभी 64,000 का होगा 6400 डिवाइड बाई 2, इसका हम लोग का डेप्रीसिएशन निकलेगा 3200। फर्नीचर 3200। और अभी जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू हो गई है 46,500, डेप्रीशिएट इतनी हो गई, तो उसका ओरिजिनल प्राइस है 48,500। तो फिर अभी 48,500 माइनस 46,500 करेंगे तो हमारा आंसर 2000 आएगा। 2000 ये दोनों को प्लस करने से आएगा 5200। फिर अभी हम लोग को एडजस्टमेंट में देखने की, और ये जो हमारे न्यू बैड डेब्स है वो हमारे 1000 है और आरडीडी जो है 3% है। अभी हम लोग को जो है न्यू बैड डेब्स जो है यहाँ पर डालना है 1000 रुपीज़, और जो हम लोग की न्यू आरडीडी जो है वो हम लोग को निकालनी है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैसे निकालनी है। अभी जो हम लोग की डेटर्स है वो है 52,200, माइनस 1000 करेंगे तो आंसर आएगा 51,200। फिर जो हम लोग के आरडीडी की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 3%। 3% है, तो फिर अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अभी जो 51,200 इंटू 3%, अभी आंसर आ जाएगा 1536। फिर जो आरडीडी जो है हमारी वो हम डाल देंगे 1536। ये
फिर अभी ये दोनों को प्लस करने से आएगा 2536। अभी हम लोग के एडजस्टमेंट में इफेक्ट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स इज 2.5% पर एनम। तो फिर अभी हम देखेंगे कैपिटल कितना है, 1,50,000 और 50,000। तो अभी हम 2.5% से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1,50,000 इंटू 2.5%, 3,750। अभी हम चेक कर लेते कितना है। 3,750 और उसका था 50,000 इंटू 2.5%, इसका आंसर आ गया 1250। अभी ये दोनों को प्लस करने से आंसर आ जाएगा 5,000। फिर अभी हम लोग की एक और एडजस्टमेंट है, पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। जो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट निकला है जो कि है 99,000, उसका हम लोग को 1% कमीशन देना है दोनों को। तो वापस हम कैलसी में करेंगे 99,000 इंटू 1%, 990। फिर दोनों को हम 990 कमीशन दे देंगे जो कि 1% है। फिर ये दोनों को ऐड करने से आंसर आएगा 1980। फिर ये साइड जो है कुछ नहीं है, तो फिर अभी हम लोग यहाँ पर 99,000 लिख देंगे। यहाँ पर अभी हम लिखने के बाद अभी हम लोग को नेट प्रॉफिट निकालना है। तो अभी हम पहले ये सब प्लस करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर। फिर अभी हम लोग पहले कैलसी में करेंगे, जो है 1600 प्लस 2200 प्लस 2600 प्लस 3400 प्लस 1000 प्लस 4100 प्लस 2000 प्लस 3700 प्लस 5200 प्लस 2536 प्लस 5000 प्लस 1980 gives 35,316। फिर 99,000 से माइनस करेंगे, माइनस 35,316 gives 63,684। फिर यहाँ पर जो थी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, यहाँ पर 1536 जाना चाहिए, जो हमने यहाँ पर ही डाला था, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फिर अभी हम लोग का जो कैपिटल रेशियो देखना कितना है, वो है 3:1। मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। फिर अभी जो है हम लोग को 3/4 ऐसे हुआ है कि यहाँ पर 3, अभी हम लोग को 3:1 में निकालना है ना, तो यहाँ पर पहले 3 लिखेंगे, फिर 3 + 1 गिव्स 3/4। फिर 1/4 भी ऐसे ही होगा। फिर अभी हम लोग को 3/4 इंटू 63,684। फिर अभी हम लोग कैल्शियम में डिवाइड करेंगे, 63,684 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 15,921 इंटू 3 गिव्स 47,763। फिर अभी हम लोग 1/4 इंटू 63,684 करेंगे, तो आंसर आएगा 15,921। फिर मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो सेम ही होगा, तो अभी हम यहाँ पर लिख देंगे 15,921। ये दोनों को प्लस करने से हम लोग का यही आंसर आना चाहिए जो हम लोग का आ रहा है। फिर अभी हम लोग को करंट अकाउंट प्रिपेयर करने का है, जो है अभी करंट अकाउंट के लिए पहले हम लोग देखेंगे ट्रायल बैलेंस में। ये लोग का बैलेंस है 3,000 और 2,000, तो वो हम डाल देंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000 एंड 2,000। फिर अभी हम लोग को यहाँ पर P&L अकाउंट में देखेंगे कि पहले ये लोग को जो कमीशन है 990, यहाँ पर जो कमीशन लिखा हुआ है वो हम डालेंगे। यहाँ पर मितेश और मंगेश का अलग अलग बैलेंस बनेगा, तो बाय P&L अकाउंट में डाला है हमने वो, और क्या डाला है, कमीशन, तो दोनों का 990। फिर अभी
जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दोनों का यहाँ पर है 3750 यहाँ पर, और यहाँ पर 1250 जो लिखा हुआ है 1250। फिर अभी जो हम लोग का नेट प्रॉफिट निकला 47,760 15 19 21, हम वो भी डाल देंगे यहाँ पर। फिर अभी हम लोग का जो डेबिट साइड में जाएगा वो है, पहले हम ट्रायल बैलेंस में देखेंगे। हम लोग के पहले ड्राइंग्स जाएंगे 1200, मंगेश का 2200। फिर अभी हम वो डाल देंगे, 2 ड्राइंग्स 1200 2200 मितेश और मंगेश के हैं। फिर एडिशनल ड्राइंग जो हम लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला था यहाँ पर, बाय गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय मंगेश, वो है 900 रुपीज़, तो वो हम डालेंगे एडिशनल ड्राइंग्स, वो यहाँ पर जाएगा 900 रुपीज़। फिर अभी ये सबको प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा हम लोग वो लिखेंगे, यहाँ पर आएगा 55,503 20,161। फिर अभी जो बैलेंस कैरी डाउन करने के लिए अभी हम लोग माइनस करेंगे इससे। अभी यहाँ पर जो आंसर आया है 55,503 माइनस 1200, आंसर आ गया हम लोग का बैलेंस कैरी डाउन का 54,303। फिर अभी 2200 प्लस 900 गिव्स 3100, तो फिर यहाँ पर कितना 20,161 माइनस 3100 गिव्स 17,061। बैलेंस कैरी डाउन कर लिया। फिर अभी हम जब ये तीनों प्लस करेंगे और ये दोनों प्लस करेंगे, आंसर दोनों का जगह सेम आ जाएगा। फिर हम लोग ये जो है बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी हम बैलेंस कैरीड डाउन का ब्रॉट डाउन करेंगे 54,300 17,061। फिर अभी हम लोग को बैलेंस शीट प्रिपेयर करने, इसके लिए हम पहले कैपिटल देखेंगे। कैपिटल 1,50,000 और 50,000, कैपिटल है यहाँ पर 1,50,000 और मंगेश का 50,000, जो आंसर आएगा 2 लाख। अभी हम लोग ने यहाँ पर जो इंटरेस्ट नेम डाला है कैपिटल में और नेट प्रॉफिट नहीं डाला, क्योंकि हम लोग ने करंट अकाउंट में कर ली है, इसकी वजह से नहीं डाला है। यहाँ पर सॉल्यूशंस हमारे हो गए हैं, तो अभी हम करंट अकाउंट में सीधा डालेंगे। जो यहाँ पर हमारे आंसर्स आए हैं वो सीधा बैलेंस शीट में हम सीधा डाल देंगे, कुछ हम लोग को नेट प्रॉफिट ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम लोग के हो गए। फिर अभी जो करंट अकाउंट में जो हम लोग का आंसर आया ये हम सीधा यहाँ पर डाल देंगे। ये दोनों को प्लस करने के बाद आंसर आएगा 71,364। फिर अभी हम ट्रायल बैलेंस में देखेंगे हमारी लाइबिलिटी क्या क्या है। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लाइबिलिटी है, बिल पेएबल लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी। हम पहले क्रेडिटर्स डाल देते हैं जो है हम लोग की 38,000। फिर हम लोग की क्रेडिटर्स जो है 38,000। फिर अभी हम ट्रायल बैलेंस में देखेंगे जो हम लोग के बिल पेएबल है वो 18,000, हम वो डाल देंगे बिल पेएबल 18,000। फिर जो हम लोग के यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो डालेंगे जो है 2,000। यहाँ पर गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सैलरी 2,000। फिर अभी जो हम लोग के एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं इफेक्ट वो है दो आउटस्टैंडिंग, ऑडिट फीस 400, कैरियज 600, तो हम वो दोनों डाल देंगे। ऑडिट फीस 400, कैरियज 600 गिव्स 3,000। फिर अभी 2 लाख प्लस 71,364 प्लस 38,000 प्लस 18,000 प्लस 3,000 गिव्स 3,30,364। फिर अभी हम लोग देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस में हमारे असेट क्या क्या है। असेट हम लोग के लिए बिल्डिंग है, बिल रिसीवेबल है, डेटर्स है, लूज टूल्स है, कैश इन हैंड है। और नीचे देखेंगे बैंक बैलेंस है, फर्नीचर है। और अभी नहीं, अभी हम लोग और नहीं दिख रहे हैं, तो फिर पहले जो हम लोग का बिल्डिंग है वो है 48,500, हम वो डाल देंगे।
बिल्डिंग 48,500। फिर इसका डेप्रिसिएशन कितना निकाला था हमने, यहाँ पर बिल्डिंग 2000 जो डेप्रिसिएशन है वो हम अभी लेस डेप्रिसिएशन कर देंगे 2000, वो आंसर आ जाएगा 46,500। फिर अभी हम ट्रायल बैलेंस में देखेंगे कि क्या है। बिल रिसीवेबल 13,700। फिर अभी हम डाल देंगे बिल रिसीवेबल 13,700। फिर अभी हम देखेंगे हम लोग के और असेट क्या है, 52,200 डेटर्स। तो अभी डाल देंगे डेटर्स को, सन्ड्री डेटर्स 52,200। यहाँ पर मैंने पहले से बताया था कि यहाँ पर कैसे सॉल्यूशन निकला है। फिर इसका आंसर आएगा 49,964। फिर अभी हम लोग का जो असेट है वो है लोस टूल्स, वो है 32,000, वो हम डाल देंगे लूज टूल्स 32,000। फिर अभी जो ट्रायल बैलेंस है वो है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड जो है 75,000। फिर जो है यहाँ पे कैश इन हैंड 75,000। फिर अभी हम लोग का और ट्रायल बैलेंस में क्या सेट है, हाँ बैंक बैलेंस हमारा सेट है जो है 29,000। फिर वो हम डालेंगे बैंक बैलेंस 29,000। फिर अभी हम लोग का जो लास्ट है ट्रायल बैलेंस में वो है फर्नीचर 64,000। इसका डेप्रिसिएशन भी हम देख लेते हैं, हमने कितना निकाला था, वो है 3,200। फर्नीचर 64,000 माइनस डेप्रिसिएशन 3,200 गिव्स 60,800। फिर अभी हम लोग के जो लास्ट असेट है वो है हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक जो है 23,700। फिर अभी हम सीधा ये हम लोग का हो गया था, क्लोजिंग स्टॉक डालेंगे 23,700। फिर अभी इसके बाद 46,500 प्लस 13,700 प्लस 49,664 प्लस 32,000 प्लस 75,000 प्लस 29,000 प्लस 60,800 प्लस 23,700 इक्वल्स टू 3,30,364।